हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम द सेम के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन डेट या एज का यूज करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन होता है वो लगातार बना रहता है। तो यहाँ पर जो सही कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन भी रॉन्ग ना हो, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर आपने जनरल एक रूल है जो अक्सर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि यूज डेट, यानी डेट का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन अ क्लियर वर्ब फॉलोज द क्लॉज। ठीक है, जैसे डेट का यूज़ तब किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि द सेम जो है वो डेट या एज को फॉलो करता है। डेट को कब फॉलो करता है, एज को कब फॉलो करता है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेट को फॉलो तब किया जाता है व्हेन अ क्लियर वर्ब, जब द सेम के बाद जो क्लॉज आता है उसमें क्या होता है, एक क्लॉज होता है जिसमें वर्ब बिल्कुल क्लियर होती है, वहाँ पर वर्ब होती है। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, दिस इज़ द सेम बुक, यहाँ पर द सेम है। अब द सेम जो है यहाँ पर डेट को फॉलो कर रहा है, इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब है, एक वर्ब यहाँ पर दिखाई जा रही है, यहाँ पर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर डेट का यूज़ किया गया है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर नॉन लिविंग होता है तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बीच का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन द सेम है तो वहाँ पर बीच का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, तो हम डेट या एज का ही यूज करेंगे। तो डेट, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, डेट आई वांटेड, द वर्ब वांटेड इज क्लियरली प्रेजेंट। तो यहाँ पर वांटेड जो वर्ब है वो यहाँ पर क्लियरली प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने वर्ब को देखा है द सेम के बाद वाले क्लॉज में। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया है, ही इज़ द, सॉरी यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए सी। ठीक है, सी इज़ द सेम गर्ल, ये वही लड़की है डेट मेट मी इन द मार्केट, जो मुझे कहाँ मिली थी, मार्केट में मिली थी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेट दिया है, मेट यहाँ पर दिया है जो कि एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर डेट का यूज किया गया है। और यहाँ पर ये जो क्लॉज है, ये पूरा जो क्लॉज है डेट से बना हुआ है, ये कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो क्लॉज है, जैसा कि आपको पता है कि क्लॉज जो होता है वो किसी सब्जेक्ट या वर्ब से मिलकर बनता है। तो ये क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि ये नाउन गर्ल को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है डेट मीट मी, द वर्ब मीट इज़ यूज्ड क्लियरली। यहाँ पर जो मीट है वो वर्ब यहाँ पर क्लियरली तरीके से यहाँ पर इसको यूज़ में लाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डेट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से दूसरा जो रूल है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है यूज़ एज, अब एज का यूज़ तब किया जाता है व्हेन द वर्ब इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड आफ्टर द क्लॉज, यानी जब क्लॉज में कोई वर्ब का मेंशन ना किया गया हो, वहाँ पर वर्ब ना हो, तो उस कंडीशन में द सेम जो होता है वो किसको फॉलो करता है, एज को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, माइन है, इसलिए यहाँ पर किसको यूज किया जाएगा, एज का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है। और एक सेंटेंस ये है, द सेम बुक, ठीक है, दिस इज़ द सेम बुक, ये वही पुस्तक है डेट आई रीड स्टडी, जिसको मैंने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर रीड क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे जो वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, डेट। तो ये था जनरल रूल जो आपने मोस्टली सभी बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में गलत हो सकता है। किस तरह से हो सकता है उसके बारे में आइए हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज लेते हैं और उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ जो ट्रिक दी है, जैसे लिखा है स्पेसिफिक वस्तु की पहचान। अगर किसी सेंटेंस में आपको किसी स्पेसिफिक वस्तु की पहचान हो रही है और वहाँ पर एक ही वस्तु की बात की जा रही है कि वस्तु या किसी पर्सन की, किसी चीज़ की जो एक ही है, तो उस कंडीशन पे वहाँ पर डेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि वर्ब है या नहीं है, वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, डेट का यूज किया जाएगा। दूसरी ट्रिक या कॉन्सेप्ट इसको हम कह सकते हैं, अगर समान तुलना की गई है, वहाँ पर कोई, कहने का मतलब कोई कंपैरिजन किया गया है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर तुलना की जाएगी वहाँ पर वस्तुएं या चीज़ें जो होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, 2 समान चीज़ों की वहाँ पर क्या की जाएगी, तुलना की जाती है।
मतलब इस तरह का सेंटेंस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर टू एक्शंस आर थिंग्स, वहाँ पर दो एक्शंस या दो थिंग्स जो होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है डेट आर ए लाइक, जो बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है, समान चीज़ों की वहाँ पर तुलना की जाती है। तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस दिया है, डू द सेम, लिखा है डू द सेम आई डू। अब यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम फिल करेंगे, किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर द सेम के बाद आने वाला जो क्लॉज है उसमें अगर वर्ब है, जैसे यहाँ पर वर्ब है, तो हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। ठीक है, जनरल रूल में ऐसा ही है। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पर हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर डू जो है वो वर्ब है। ठीक है, आपने देखा कि वर्ब है तो आप क्या फिल कर देंगे इसमें, डेट, और इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो उससे अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए, डू द सेम, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डू द सेम आई डू। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं करता हूँ वही तुम भी करो, जो मैं करता हूँ वही तुम भी करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक एक्शन की बात हो रही है, जो एक्शन मैं कर रहा हूँ वही एक्शन आप भी करिए। किसी एक की बात हो रही है, एक, हाँ तो ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर सपोज करिए एक्शन है, एक एक्शन ये है, मतलब जैसा एक्शन मैं कर रहा हूँ वैसा एक्शन आप भी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा। ठीक है, किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पर एज का, द सेम होने पर यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया यहाँ पर, ही अराइव्ड एट द सेम टाइम बी डिड। ही अराइव्ड एट द सेम टाइम, वह उसी समय पर आया जिस समय पर हम आए। ये इसका मतलब ये हुआ कि वह उसी समय पर मतलब पहुंचा जब हम वहाँ पर पहुँचे। तो इस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें भी क्या है, कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को। ठीक है, मतलब जिस समय पर वह पहुंचा है उसी समय पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एज का, यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा। इसी तरह से आई नीड द सेम पेन, अब दोनों में अंतर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, एज लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों की यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एज का। अब जैसा कि सेंटेंस है, आई नीड द सेम पेन, मुझे उसी पेन की आवश्यकता है, यू यूज्ड यस्टरडे, जिसका इस्तेमाल आपने कल किया था। तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक कोई वस्तु है, ठीक है, उसे आपको पहचानना है, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ है और उसकी आपको पहचान करनी है। जैसा कि अभी मैंने आपको ट्रिक में बताया था, यहाँ पर स्पेसिफिक वस्तु की पहचान, और वहाँ पर वो वस्तु जो होगी वो एक ही होगी, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वस्तु है, एक स्पेसिफिक पेन है। ठीक है, आई नीड द सेम पेन, मुझे उसी पेन की आवश्यकता है, यू यूज्ड एस्टरडे, जिसका यूज आपने कल किया था। तो ये पेन क्या है, स्पेसिफिक है, एक ही है। ठीक है, इस चीज़ की आपने पहचान की है कि मुझे उसी पेन की आवश्यकता है। समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मुझे उसी पेन की आवश्यकता है जिसका इस्तेमाल आपने कल किया था। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे डेट, क्योंकि यहाँ पर कोई तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ एक स्पेसिफिक वस्तु की पहचान की जा रही है और उसी को मुझे इस्तेमाल में लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये सेंटेंस है, बेयर द सेम ड्रेस, उसी ड्रेस को पहनो, यू वॉर टू द पार्टी, जो कि आपने पार्टी में पहना था। तो यहाँ पर भी कोई एक ही वस्तु है, एक स्पेसिफिक है। ठीक है, इसकी पहचान की जा रही है कि उसी ड्रेस को आपको पहनना है। ठीक है, जो कि आपने कहाँ पहना था, पार्टी में पहना था। तो यहाँ पर किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, यहाँ पर डेट का यूज किया जाएगा। यहाँ कोई भी तुलना नहीं की जा रही है। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ द सेम फ़ोन, उसी के पास, उसके पास, मतलब ही हैज़ द सेम फ़ोन आई हैव। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, यहाँ पर किसी चीज़ की पहचान नहीं की जा रही, यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जा रही है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर कि ही हैज़ द सेम पेन, सॉरी सेम फ़ोन, उसके पास वही फ़ोन है जो कि मेरे पास भी है। ठीक है, दोनों एक से फ़ोन है, दोनों एप्पल के हैं, जैसा उसका फ़ोन है सेम बिल्कुल वैसा ही मेरा है।
तो यहाँ पर दो फ़ोन है, दो फ़ोन की यहाँ पर क्या की जा रही है, कंपेयर की जा रही है, यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब तुलना की जाएगी तो वहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एज का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम एज को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वर्ब है, आप क्या भर देंगे, डेट भर देंगे, डेट को फिल कर देंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर कंपेयर की गई है दो चीज़ों की, दो समान चीज़ें या एक्शन है, अगर उनको कंपेयर में लाया गया है तो उस कंडीशन में आप एज का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ की पहचान की जा रही है, ठीक है, तो और वहाँ पर डेट, वहाँ पर क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप डेट का यूज करेंगे। इसी तरह से लिखा है सी फेस्ड द सेम प्रॉब्लम, उसने भी उसी प्रॉब्लम को फेस किया, बी फेस्ड, जिसको हमने फेस किया। ठीक है, उसने भी उसी प्रॉब्लम को फेस किया जिसको हमने फेस किया। अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, इसमें किसी स्पेसिफिक वस्तु या एक्शन की पहचान नहीं की जा रही। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयर, जिस प्रॉब्लम को उसने फेस किया है उसी को हमने फेस किया है। ठीक है, समान रूप से कंपेयर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम एज का यूज करेंगे। यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा, मतलब एक जैसी समस्या है, यहाँ पर एक जैसी समस्या है और उनका यहाँ पर क्या है, एक तुलनात्मक उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एज का यूज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सी लाइक्स द सेम कलर आई डू, सी लाइक्स द सेम कलर। तो इस सेंटेंस में ये दिया है कि सी लाइक्स द सेम कलर, वह उसी कलर को पसंद करती है जिसको मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, मतलब उसका कलर और मेरा कलर, दोनों कलर की यहाँ पर क्या की गई है, कंपेयर किया गया है यहाँ पर दोनों कलर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। तो ये हमारे एज और डेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरह से अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम पर प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें टीजीटी का जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें इस समय रनिंग में चल रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज क्यूजेस कराई जा रही हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो विशेषता है हमारे क्वेश्चन की कि हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन को भी मेंशन किया गया है, ताकि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। और लिटरेचर में भी जो जैसे शेक्सपियर की जो कोटेशंस वगैरह होती हैं वो समझ में नहीं आती जब तक उसकी हिंदी ना मिले, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स में उसका हिंदी भी दिया हुआ है, ताकि आपको हर कोटेशन अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाए। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे 9756595019। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।